ये समाज को बांटने वाला, देश को बांटने वाला, देश में अमन शांति नहीं है। संगठन पे इनका फोकस क्यों नहीं होता? अब बताइए कहां विजेंद्र बाबू, कहां ये? अब आपके पार्टी के तो प्रवक्ता उनके कहे ना ऑन द रिकॉर्ड, स्टैंड तो विजेंद्र बाबू न रखेंगे। आपने धर्म विशेष की जब बात की है कि किसी भी प्रकार का धर्म विशेष, जाति विशेष की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों एक बयान सामने आया था अब्दुल बारी सिद्दीकी का, जिस पर प्रतिक्रिया हमने आपसे भी लिया और अन्य दलों से भी लिया। जदयू की प्रतिक्रिया आई थी, विजेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार इसका जिक्र करते हैं और भाजपा चाहती है कि इस तरह का माहौल पैदा हो और देश में सच में है। आज निखिल मंडल ने फेसबुक पोस्ट किया और कहा कि हम उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब्दुल साहब बड़े नेता हैं, लेकिन इस तरह का वो बयान दे रहे हैं कतई सही नहीं है। देश में अमन शांति है, देश में अमन शांति है, तो फिर बोल आपके सहयोगी क्यों रहे हैं? माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का तो खैर बयान आप सोचिए ही मत कि जब सब कुछ मिल गया। हकीकत में देखिए ये पूरा का पूरा राजनीतिक अंश है। विजेंद्र बाबू के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं जो निखिल मंडल जी डाले हैं, तो निखिल मंडल जी को मीडिया के सामने आकर कहना चाहिए, उनके प्रवक्ता को यह आकर कहना चाहिए कि यह पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, इनमें इनकी पार्टी में कोई पूछ नहीं है, इनका कोई कद नहीं है। माने विजेंद्र बाबू अगर बोल रहे हैं तो उनका कोई कद नहीं है पार्टी में। कहां विजेंद्र बाबू, कहां निखिल मंडल जी हैं, तो उनका कोई कद नहीं है ना, तो बताना चाहिए ना इनके प्रवक्ता को। यानी आपके यहाँ वो बिल्कुल उपयोगहीन हो चुके हैं विजेंद्र बाबू। क्या जदयू की यही परिपाटी रही है कि जो जिंदगी भर सेवा करे आपके दल का और उसके बाद उसके किसी भी हल्की गलती भी अगर हो तो उसके पीछे आप नहीं खड़ोइए, लेकिन उन्होंने यह बहुत बड़ी गलती की है जी। ये समाज को बांटने वाला, देश को बांटने वाला, देश में अमन शांति नहीं है। कहां शांति नहीं है, कहां चैन नहीं है? आपको लगता है ऐसा कि जदयू में जो ए ग्रेड के नेता हैं, जो मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, उन नेताओं को बेइज्जत कराया जाता है छोटे छोटे कार्यकर्ता से, पार्टी के कुछ प्रदेश स्तरीय नेता से? आरसीपी सिंह भी उसके भुक्तभोगी रहे। ये जदयू की पुरानी परिपाटी रही है। वहां रिंग लीडर एक होते हैं और बाकी जो कोई भी अगर जुबान, देखिए राष्ट्रीय जनता दल और जदयू में मात्र इतना ही अंतर है, दोनों में एक दूसरे अन्योन्याश्रय संबंध है। आप इतना जानिए, ये इनमें और उनमें फर्क इतना ही है कि वो सीधा प्रहार करते हैं और ये घुमाकर प्रहार करते हैं, लेकिन जलील दोनों करवाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। आप नहीं देखे हैं क्या हुआ था? वो एक कौन यादव करके एक लड़का थे जिनको घर में बंद करके मीटिंग के दौरान क्या किया गया था। तो वैसे कई एक छोटे लालू करके आते हैं, उनके साथ भी क्या हुआ। तो अब देखें नहीं, हर इन दलों में ये बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड पॉकेट की पार्टी हो गई है। संगठन पे इनका फोकस क्यों नहीं होता? इस संगठन पे फोकस बस लोग याद आते हैं उसी दिन जिस दिन जब वोट की जरूरत है, उसके बाद कार्यकर्ताओं की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए कहां विजेंद्र बाबू, कहां ये? अब आपके पार्टी के तो प्रवक्ता उनके कहे ना ऑन द रिकॉर्ड, ये उनका बयान तो गलत था, हम मिलाए थे, ये बिल्कुल गलत था। हमारा देश बिल्कुल सही है, शांत है। जदयू का क्या स्टैंड माना जाए आपके अनुसार से, क्या लगता है? अरे विजेंद्र यादव स्टैंड रख रहे हैं जदयू का या निखिल मंडल रख रहे हैं? स्टैंड तो विजेंद्र बाबू न रखेंगे, स्टैंड तो माननीय विजेंद्र बाबू न रखेंगे। निखिल मंडल जी तो है नहीं, निखिल मंडल जी तो रखेंगे नहीं। निखिल मंडल जी अभी प्रवक्ता हैं, तो आके कहें प्रवक्ता हैं, तो आके कहें कि हम प्रवक्ता हैं, उसके हैसियत से बोल रहे हैं। और देखिए ये लोग सिर्फ स्वार्थ में जीते हैं। अब ऐसा ही पॉइंट निकाल के और उसके बाद फिर रास्ता तलाशेंगे कि चूंकि कुर्सी ट्रांसफर करने की बात है ना, कुर्सी ट्रांसफर करा देंगे तो कुर्सी नहीं है। मतलब नीतीश कुमार ये प्लान कर रहे हैं, ये तो प्लान होता है। आप देखते नहीं है किसी भी सिनेमा जो उनके यहाँ होता है, उसका एंडिंग के पहले आप देखिएगा कैसे स्क्रिप्ट ये लिखना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर कहेंगे हमने तो यहाँ बर्दाश्त किया, वहां बर्दाश्त किया, इनको किया, ये बोले, ये भी घोंट गए, अंत में मेरे बर्दाश्त से फालतू हुआ तो लगा कि अब नहीं रहना चाहिए। यही फिर कहेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं बिहार में जो परीक्षाएं होती है उसका प्रश्न पत्र लीक मामले में भी अब सरकार सवालिया घेरे में है। वही अब्दुल बारी सिद्दीकी यानी महागठबंधन के एक दल के बड़े नेता के द्वारा जो बयान दिया गया है उसको लेकर ही जदयू में विरोधाभास है। एक तरफ सहयोग है तो दूसरी तरफ उनका विरोध है। ऐसे में अब जदयू का जो कोर मेंबर है या ऐसे कह सकते हैं कि जदयू का मुख्य नेता खासतौर पे ललन सिंह हर मुद्दे पर बयान देते हैं। इस मुद्दे पर ललन सिंह की क्या प्रतिक्रिया होती है उसका इंतजार रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।